माला जैसे उसके जीवन का प्रश्न बन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर माला नहीं मिली तो उसकी सांसें ही थम जाएंगी। उसी क्षण योजना के अनुसार राजा वीर प्रताप वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार की हालत देखी और फिर गंभीर स्वर में बड़ी रानी से कहा, रानी जी, यह आप क्या कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक छोटे से बालक से माला जैसी साधारण चीज के लिए तकरार कर रही हैं। सोचिए, अगर इस नन्हे राजकुमार को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? आपकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? बड़ी रानी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। उसे पहली बार अपने फैसले पर संदेह हुआ। मन में डर बैठ गया। अगर सच में राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए यह माला इस राजकुमार को दे देती हूं। जब इसका मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी। उसने अपने गले से वह मोतियों की माला उतारी और राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार वह माला लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगा। कुछ देर बाद वह सीधा राजा के पास आया और मुस्कुराते हुए वह माला उन्हें दे दी। राजा ने बिना एक क्षण गवाए राजकुमार को साथ लिया और सीधा मैनावती के महल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वह मोतियों की माला धीरे से मैनावती के गले में डाल दी। क्षण भर में ही जैसे चमत्कार हो गया। मैनावती की बंद पलकें थरथराईं, होठों में कंपन हुई और अगले ही पल उसकी सांसें लौट आईं। धीरे से आंखें खोलकर वह बोली, महाराज, मेरे प्राण इसी मोतियों की माला में बसते हैं। जब यह माला किसी और के पास चली जाती है तब मेरे शरीर से प्राण भी चले जाते हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ पकड़ते हुए कहा, मैनावती, अब मैं सब जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा वीर प्रताप ने मैनावती का माथा सहलाते हुए कहा, तुम अभी कुछ दिन यहीं इसी महल में आराम करो। सही समय आने पर मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले चलूंगा। ये कहकर राजा चुपचाप वहां से चले गए। उधर बड़ी रानी राजेश्वरी का मन अब बेचैनी से भर चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर नजरें दौड़ाकर पूछती, महाराज, क्या आपने उस छोटे से राजकुमार को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर